तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ मार्च 2022 का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है आपका बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं। दूसरा ऑप्शन है राचेल हिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। और तीसरा है आपका उपयुक्त दोनों। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस उपयुक्त दोनों। यहाँ पे आपका ये दोनों जो भी है ये क्या है? सही है। अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसको हम आईसीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ने पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को मार्च 2022 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ मंथ चुना है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है इसमें, महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की राचेल हिंस को मार्च 2022 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना है। अब देखिए अगला क्या है इसमें, आईसीसी उन पुरुष और महिला क्रिकेटरों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है जिन्होंने किसी विशेष महीने में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो। अब देखिए अगला क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन आपका क्वेश्चन है किस संस्था के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने और भारतीय वायुसेना और भारतीय वायुसेना ने, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने, जिनको हम इंडियन आर्मी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा आप यहाँ पर। रक्षा अनुसंधान क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के वैज्ञानिकों की एक टीम ने संयुक्त रूप से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब देखिए अगला क्या है, यह उड़ान परीक्षण हाल के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान रेंज में किया गया है। देखिए हेलिना जो है क्या है, हेलिना दुनिया का सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। हेलिना मिसाइल की अधिकतम मारक जो क्षमता है वो कितनी है? 7 किलोमीटर है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीआरडीएल हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए पिछले टॉप 5 करंट अफेयर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं जो कि हम आपको यहाँ रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि आपका जो हमारा पहला वाला चैनल था एवर एकेडमी और ये हमने सेकंड चैनल बनाया है मास्टर ऑफ करंट अफेयर के नाम से, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम क्या आ गया था, वहाँ पे कई टाइप के न्यूज आ जा रहे थे और यहाँ पर करंट अफेयर आपका सब मिक्स हो जा रहा था। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर करंट अफेयर की केवल यहाँ इस चैनल पर आपको केवल ओनली करंट अफेयर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको करंट अफेयर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका पेपर होता है, एग्जाम होता है, तो वहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका यहाँ पर है किस देश ने वांगसोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का सफलतापूर्वक क्या किया है? परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया। किस देश के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने के लिए रिलेटिविस्टिक क्या है? रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे आरके, नामक लेजर हथियार विकसित किया है। तो आपका कौन किया है? चीन, जहां से आपका क्या निकला था? कोरोना निकला था। अगला देखिए इसमें क्या है, रिपोर्ट रिवाइज के लिए किस देश की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्स ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? किसने किया है? ईरान ने। अब देखिए चौथे नंबर का क्या है, खतरनाक मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम GOES-T के नाम से किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया किसने? नासा ने। अगर नासा की मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर है? आपका अमेरिका। अमेरिका कहाँ में? वाशिंगटन डीसी में। अब देखिए पांचवा क्या है आपका, पांचवा है किस देश ने क्या है
किस देश ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली क्या है वायु रक्षा प्रणाली सी ड्रोम का सफल परीक्षण किया है? हमने अभी आप जब इजराइल और फिलिस्तीन फिलिस्तीन का जब युद्ध चल रहा था तो वहां पर इजराइल जो अपना हथियार छुपा कर रखा हुआ था कह सकते हैं गुप्त रूप से जिसको सी ड्रोम का और वहां पर आप जब इसका परीक्षण किया गया तो अपने पूरे विश्व में यह जो इसका सी डोम है वो काफी चर्चित रहा था। तीसरा क्या है उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा करण महारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है करण महारा उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पिछले टॉप 5 आपके राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन है यहाँ पर आपका। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। दूसरा क्या है गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका रमेश तावड़कर बने हैं। अब देखिए तीसरा क्या है तीसरा है आपका ब्रॉड ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो शशि सिन्हा बने हैं। अब देखिए आपका यहाँ पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवत मान बने हैं। और एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नटराज चंद्रशेखरन बने हैं। अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आपका पहला ऑप्शन है आपका 11 अप्रैल, दूसरा ऑप्शन है 12 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल, चौथा ऑप्शन है 8 अप्रैल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड वाला आपका 12 अप्रैल को। अब चलते हैं इसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ पर हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1961 में यूरी गगारिन के ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका अगला है पिछले टॉप 5 दिवस का रिवीजन है यहाँ पर देखिए जो कि आपके बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं दिवस से। पहला आपका है अंतर्राष्ट्रीय बचपन कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 15 फरवरी। अगर थीम की बात करेंगे तो बेहतर जीवन रक्षा हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो आपका 14 से 18 फरवरी 2022 तक। थीम क्या रहेगा? गो डिजिटल गो सिक्योर। अब देखिए यहाँ पर क्या है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सप्ताह में दूसरे सोमवार को सॉरी। थीम क्या रहा है 50 मिलियन स्टेट्स फॉर एपिलेप्सी। अब देखिए चौथा क्या है विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका 13 फरवरी को मनाया गया है। थीम की बात करेंगे तो थीम आपका रेडियो और ट्रस्ट हो जाएगा। पांचवें नंबर का देखिए आपका क्या है पांचवें नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आपका 12 फरवरी। और थीम की बात करेंगे तो उत्पादकता के माध्यम से क्या हो आत्मनिर्भरता। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है पांचवें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है किस संस्थान के ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रिजिलियंस नामक रिपोर्ट को जारी किया है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद, दूसरा ऑप्शन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और नीति आयोग, चौथा है आपका संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। तो आपका यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला प्राकृतिक संसाधन और रक्षा अनुसंधान। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या है प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद एनआरडीसी नामक एक गैर लाभकारी संस्था के ने पर्यावरण
जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस मार्च 2022 में पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और जिसकी वजह से देश के अधिकतम शहर लू की चपेट में आ गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश और केरल में अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। इन राज्यों में गर्मी लहरों का कोई इतिहास नहीं रहा है, यानी अभी तक यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और केरल में इतनी गर्मी कभी भी नहीं पड़ी थी। केरल की बात छोड़िए और हिमाचल प्रदेश की बात देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार क्लाइमेट चेंज हुआ है। अगर हम बात करेंगे एनआरडीसी की फुल फॉर्म की, तो नेचुरल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल है। तो आपका यहाँ पर स्थापना की बात करेंगे तो 1970, मुख्यालय क्या आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला देखिए क्या है, पिछले टॉप 5 रिपोर्ट जारी करता। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पहला देखिए क्या है, वर्ष 2022 में जारी इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो ऑक्सफैम इंडिया ने। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो आपका वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का अगर मुख्यालय बात करेंगे तो कहाँ पर है आपका, वाशिंगटन डीसी में। अब तीसरा क्या है आपका, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 इसके को किसने जारी किया है? तो आपका विश्व आर्थिक मंच WEF ने। और चौथा क्या है, वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2021 यह को किसने जारी किया? व्यापार और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UNCTAD। अब देखिए आपका अगला क्या है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है आपका 5वें नंबर का, 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य रिपोर्ट के अनुसार जारी किया है। भारत जो है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IMD, ठीक है। अब 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए जो कि आपका ऑप्शनल है, वो विकल्पी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के सर्वोच्च ऐतिहासिक साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, दूसरा ऑप्शन है सत्यपाल मलिक, तीसरा ऑप्शन है राइसोम गोस्वामी, चौथा ऑप्शन है नीलमणि फूकन। तो यहाँ पर आप देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा नीलमणि फूकन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, असम के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है और ने 2021 के लिए असमिया कवि नीलमणि फूकन को भारत के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब देखिए अगला क्या है आपका, नीलमणि फूकन ममोनी रोइसोम गोस्वामी और वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य के बाद असम से ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, वहीं वर्ष 2022 के लिए उपन्यासकार दामोदर मोजो को भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए क्या किया गया, चुना गया है। अब अगला देखिए क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को क्या दिया जाता है। अब देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका, 7वें नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ये दोनों देश आपके मेजबानी करेंगे। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन रहा है आपका, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर करेंगे। इस टूर्नामेंट में आईसीसी ने पहली बार 20 टीमों के भाग लेने की योजना बनाई है, जबकि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगर हम बात करेंगे रिवीजन के पिछले टॉप खेल से, तो आपका खेल से रिवीजन यहाँ पर आप देख लीजिए, कौन सा राज्य है जो पहली बार विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप
2023 की मेजबानी करेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो आपका वन लाइनर क्वेश्चन है आपके 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूज़ीलैंड। तीसरा क्या है? अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंटीगुआ, जो कि आपका पड़ता है कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ में। अब देखिए आपका अगला क्या है? अगला यहाँ पर देखिए अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूएई। अब देखिए आपका क्या है? यहाँ पर देखिए कौन-सा राज्य जो है वो पहली बार विश्व बाधिर टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अब 12वें आईसीसी महिला विश्व कप 2022 ओमेन का खेल का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूजीलैंड। अब यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 8वें नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटन कदम को विकसित किया है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम डीआरडीओ कहते हैं। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली। तो अगला देखिए क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईआईएससी। अगर बात करेंगे कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। अगर तीसरा ऑप्शन क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसको हम आईआईटी कहते हैं। तो आपका इसका कहाँ पर है? मद्रास में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसको हम इसरो कहते हैं, बेंगलुरु में है। आपका अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान मद्रास में है। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? भारतीय वैज्ञानिक संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम घुटना कदम विकसित किया है, जिसका लक्ष्य घुटने से ऊपर विकलांग लोगों को बेहतर जिंदगी देना है। कदम नामक यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट घुटने के ऊपर प्रोस्थेसिस के लिए पॉलीसेंट्रिक घुटना है, जिसका विकास सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से किया गया है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? 9वें नंबर का है, विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स फॉर चॉइस फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष और जलमार्ग मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आप यहाँ पर क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका केंद्रीय आयुष मंत्री और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में आयोजित होम्योपैथी पीपल्स फॉर वेलनेस वैज्ञानिक सम्मेलन का क्या किया है? उद्घाटन किया है। अब देखिए यहाँ पर यह सम्मेलन होम्योपैथी के क्षेत्र में उपलब्धियों की समीक्षा करने और होम्योपैथी के विकास के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने का एक क्या है? अवसर प्रदान करेगा। अगला देखिए क्या है इसमें? इस सम्मेलन में होम्योपैथी के कर्ता अतः विषय धाराओं के वैज्ञानिक, चिकित्सक, छात्र, उद्योगपति सहित विभिन्न होम्योपैथी संघों के प्रतिनिधि शामिल हैं। आयोजन स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, यहाँ पर आपका आयोजन किया गया था। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी, आपके भारत के प्रधानमंत्री है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आपका। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से क्या किया गया है? सम्मानित किया जाएगा। यह इस पुरस्कार का पहला संस्करण होगा। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में की गई है। यह पुरस्कार हर साल केवल एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसने राष्ट्र, समाज और उसके लोगों के लिए अनुकरणीय योगदान किया होगा। अब 13 अप्रैल के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए रिवाइज के लिए। तो यहाँ पर देखिए किस स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन X1 लॉन्च किया है? तो आपका स्पेस एक्स। विश्व पार्किंसंस दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 अप्रैल।
थीम की बात करेंगे इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर है आपका। एक स्टेशन एक उत्पाद पहल किसने शुरू किया है? तो आपका दक्षिण मध्य रेलवे, जिसको हम एससीआर भी कहते हैं। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, माई इनिंग विथ बीसीसीआई नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो विनोद राय। अगला क्या है? आईपीएल के इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। आज के रिवीजन देख लीजिए आप यहाँ पर। अभी जो हमने आपको यहाँ पर बताया है वही है आपका। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 का जो पुरस्कार है किस खिलाड़ी को मिला है? बाबर आजम और राचेल हिंस को मिला है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने मिलकर किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कर्ण कर्ण महारा बने हैं। अब आपका यहाँ पर देखिए क्या है चौथे नंबर का। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो 12 अप्रैल को मनाया गया है। किस संस्थान ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिंग हीट रेजिलियंस नामक रिपोर्ट की जारी की है? प्राकृतिक संसाधन राष्ट्र रक्षा परिषद ने। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका नीलमणि फूकन ने फूकन को। अब 7वें नंबर का देखिए क्या है। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज। 8वां देखिए क्या है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक कृत्रिम उभटना कदम जो है किसने विकसित किया? था भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने विकसित किया है। कि विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर होम्योपैथी पीपल्स फॉर वेलनेस की सम्मेलन कहाँ उद्घाटन किया गया है? सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। केंद्रीय आयुष और जल मार्ग मंत्री हैं। पहली बार दीनानाथ मंगेशकर का पुरस्कार किससे सम्मान किया है? तो नरेंद्र मोदी जो कि आपके प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके रिपीट हो गए हैं। आज आप यहाँ देख सकते हैं आज का डेली जो स्टैटिक है। अब हम आपके लिए डेली स्टैटिक के जीके के प्रश्न लाएंगे आपका। यहाँ से आपका जीके का भी रिवाइज हो जाएगा। तो रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। और चंदेरी युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मुगलों और राजपूतों के बीच। कब लड़ा गया था? 1528 ईसा में। राष्ट्रीय प्रतीक जो है कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। यूरिया का आविष्कार किसने किया था? हिलेरी राउले ने किया था। कब किया था? 1773 ईसा में। राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? पियरे हैं। ओलिवियर गौरिचस। वेदों के रचयिता कौन है? महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन है। 7वां है आपका भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। 8वां आपका देख लीजिए क्या है। पानी को साफ करने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरीनेशन कहते हैं। आपका 9वां देख लीजिए क्या है। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में आपका स्थित है। आपका देखिए भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? आपका रिक्टर पैमाने पर। पिछले माह अभी नापा गया था आपका। देखिए यहाँ पर आपके इतने क्वेश्चन हैं। ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। यानी पिछले वीडियो आज का आपका कितना है? 14 है। तो 12 तारीख के करंट अफेयर में हमने आपको इन सब क्वेश्चन को बताया था और यहाँ पर हमने रिवाइज के लिए इस क्वेश्चन को दे दिया है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और अगर आप पीडीएफ इसका चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए और लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।